ओके, हाय एंड गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है समर सुपर फूड एंड कूलिंग सीक्रेट। अब ये क्यों जरूरी है ये जानना, और क्यों जरूरी है समर स्पेशल फूड इंक्लूड करना ऑन रेगुलर बेसिस, दैट वी गोइंग टू डिस्कस। और कैसे समर इम्पैक्ट करता है, ये हार्श जो गर्मी है कैसे इम्पैक्ट करती है हमारी डाइजेशन पे, हमारे मेटाबॉलिज्म पे, हमारे स्किन पे। अब आपने देखा होगा स्किन रैश। इस टाइम जो पिंपल होते हैं वो बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं। किनको स्किन पे बहुत जल्दी, जिनकी सेंसिटिव स्किन है उनको बहुत बहुत ज्यादा रैशेस दिखते होंगे अपनी स्किन पे। एनीवन? कोई है जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है? या फिर आप जरा सा जैसे ईचिंग करते हैं तो रेडनेस हो जाती है? नो वन? आई थिंक आई कांट सी योर चैट, बिकॉज स्क्रीन शेयर किया है मैंने। मुझे आपकी चैट नहीं दिख रही है, बट यस आई कैन सी यू गाइस। तो आप अगर अपने कैमरास ओपन रखेंगे तो काफी हेल्पफुल रहेगा, इंटरैक्टिव रहेगा ये सेशन। Yeah. ओके देन, व्हाई समर नीड स्पेशल केयर? क्यों जरूरत है समर में एक अपनी अपना ध्यान रखना क्यों जरूरी है? देखिए, आप जैसे देख सकते हैं, जैसे जैसे पारा बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारे डाइजेशन पे इम्पैक्ट होता है। आप में से कितने लोगों को ब्लोटिंग या गैस ज्यादा हो रही है, और पानी पीने के बाद भी प्यास बुझती नहीं है ड्यूरिंग दिस सीजन? ऐसा हो रहा है? फील हो रहा है आपको? यस। ओके। ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग। देखिए, क्या होता है कि जब हीट बढ़ती है, बाहर टेम्परेचर पारा बढ़ रहा है 30 से 35, 40, अब अभी और बढ़ेगा, अभी तो जून में और ज्यादा हमें दिखेगा। तो अभी से ही अ, ये हमारे मेटाबॉलिज्म पे कैसे इम्पैक्ट करता है? हमारी जो बॉडी है, जब बाहर गर्मी बढ़ती है तो हमारी बॉडी उसको कूल रखने की कोशिश करती है। ठीक है? तो कूल रखने के लिए उसको जो बॉडी का एसिड होता है, जो वो वो चाहती है कि कम प्रोड्यूस हो। जब वो एसिड कम प्रोड्यूस होगा, एट द सेम टाइम जब हम खाना खाते हैं, उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमारे पेट में एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एसिड चाहिए, जिससे फूड डाइजेस्ट हो सके, जिसको जठर अग्नि भी बोलते हैं। फाइन। बट अब ऑलरेडी बॉडी क्या कर रही है, बाहर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और वो चाह रही है कि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो जिसकी वजह से वो जो जठर अग्नि है वो सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं हो पा रही है। तो अगर हम हैवी फूड ले रहे हैं, ठीक है, जो बहुत ऑयली है, स्पाइसी है, या फिर बहुत हैवी है, और जैसे कि अगर मैं नॉनवेज की बात करूँ तो उसमें रेड मीट वैसे ही डाइजेस्ट करने में बहुत हैवी हो जाता है। ड्यूरिंग दिस टाइम वो बहुत मुश्किल करता है। और अगर मैं वेज में बात करूँ तो जो राजमा चना है, लेग्यूम्स जो हैं, हैवी दालें जो होती हैं, और या फिर फ्रीक्वेंट पनीर लेना, उसे में भी आप हो सकता है आपको ब्लोटिंग हो, गैस हो। तो अगर ये चीजें हो रही हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये कारण है, क्योंकि उतना स्टमक एसिड प्रोड्यूस कर नहीं पा रहा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है? और वहां से जो है हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। तो इन्फ्लेमेशन बेसिकली क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इस टाइम आप देखेंगे कि बॉडी में रैशेस काफी ज्यादा होते हैं, घमोरी होते हैं, और अगर हम धूप में बहुत ज्यादा देर रह लेते हैं तो हमारी स्किन रेड होती है, स्किन बर्न होना शुरू हो जाती है। और अगर हम ईचिंग करते हैं तो वहां पे हमें रेडनेस दिखता है। तो वो बेसिकली वो क्या है? वो है इन्फ्लेमेशन, यानी स्किन में इन्फ्लेमेशन कॉज हो रही है, क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स मूव करते हैं। तो उसके लिए क्या, एंटीऑक्सीडेंट फूड हमें चूज करना है। वो क्या है, वो मैं हम आगे बात करेंगे। सेकेंड, डिहाइड्रेशन। तो इस टाइम डिहाइड्रेशन का रिस्क बढ़ जाता है। अब ये रिस्क क्यों है? देखिए, जब बॉडी के अंदर
हमारी बॉडी में मॉइस्चर है, धूप की वजह से, गर्मी की वजह से हमारा मॉइस्चर लूज होगा। मॉइस्चर लूज हो रहा है, या फिर जब हमें पसीना आ रहा है, जब पसीना आना मतलब कि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश कर रही है, बट उसके साथ हो क्या रहा है, हमारा वाटर लॉस हो रहा है। इवन 1 to 3% भी वाटर लॉस हो रहा है अगर, तो यानी इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो रहे हैं, तो आपका सोडियम पोटाशियम क्लोराइड ये सब डिसबैलेंस होता है, जिसकी वजह से आप डिहाइड्रेशन यानी कि आपको फिर चक्कर आना, नोजिया फील होना, ये सारी चीजें जो हैं वो बहुत कॉमन हो जाती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि धूप, बहुत तेज धूप में लगातार अगर जा रहे हैं, मूव करें, तो अक्सर कई बार सिर घूम जाता है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, ऐसे लगता है बॉडी सूख गई है, जैसे किसी ने कुछ खींच लिया हो हमारे अंदर से। तो वो क्या होता है, हमारा मॉइस्चर खिंच रहा होता है और हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही होती है, तो जिसकी वजह से अगेन हम ये हमारे ओवरऑल हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट करता है। एट द सेम टाइम गर्मियों में क्या होता है, फूड बॉर्न इलनेस रिस्क बढ़ जाता है। अब ये क्या है, देखिए, हीट की वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ जाती है। आपने देखा होगा, अगर हम भूल गए गलती से जो भी दाल सब्जी बनाई है या फिर आटा गूंदा है, उसको अगर हमने बाहर छोड़ दिया रात को, सुबह तक तो वो फूल जाएगा, डबल हो जाएगा, होता है ना। तो वो क्या होता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ इतनी फास्ट है, तो वो फूड स्पॉइल हो जाता है, स्टेल हो जाता है। और आप ये सोचिए, इसी वजह से इस टाइम अगर आप बाहर का खाना खाएंगे, स्पाइसी या ऑयली फूड खा रहे हैं, क्योंकि स्टेल होने के चांसेस वैसे ही बहुत ज्यादा हैं और बैक्टीरिया की ग्रोथ ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, और वो फूड हमारे लिए, और डाइजेशन हमारा स्लो है इस टाइम, मेटाबॉलिज्म उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम इस टाइम ज्यादा बीमार पड़ते हैं। गॉट इट। तो समर में स्पेशल केयर इसलिए हमें चाहिए, इसके लिए अब हमें अवेयर होना बहुत जरूरी है, ताकि आप एक अच्छी समर को इंजॉय कर सकें। तो कैसे इंजॉय करेंगे, समर फ्रेंडली फूड के साथ। और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग भी जो पित्त दोष होता है, यानी कि गर्मी बॉडी के अंदर बढ़ जाती है, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कॉज होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। इन्फ्लेमेशन, जो रेडनेस, रैशेस ऊपर से जो हमें दिखती है, वही सेम चीज अगर अंदर कुछ इरिटेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा आपको गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रहा है, तो वो हमारे अंदर जो ऑर्गन्स है उन पे भी इम्पैक्ट करता है, क्योंकि हमारा जो माइंड है उसी तरीके से केमिकल रिलीज करता है। जो हम सोचते हैं, जिसको ऑर्गन लैंग्वेज बोलते हैं, जो हम सोचते हैं वो ही अंदर होता है। ठीक है, तो इसलिए सीजनल ईटिंग और कूल, जो सीजनल ईटिंग होती है यानी समर फ्रेंडली फूड है, वो बॉडी को कूल रखते हैं, और हमें उनको डेली इंटेक करना चाहिए अपने डाइट। सो नेक्स्ट वी विल मूव टू द समर फ्रेंडली इंडियन फूड्स। ऑब्वियसली इंडियन क्यों, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं। हाँ, अगर आप इंडिया से बाहर हैं, तो आप बिल्कुल वहां इसके अकॉर्डिंगली फूड जो सीजनल है, रीजनल है, आप उसको चूज कीजिए। अगर मैं बेरीज की बात करूं, एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट क्या है, देखिए, ऑक्सीजन, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के फ्लो से ब्लड वेन्स में फ्लो करता है, ब्लड को पुश, और न्यूट्रिशन कहाँ से होता है, ब्लड के थ्रू पूरे सेल्स को मिलता है। तो एंटीऑक्सीडेंट मतलब वो फूड जो खाने से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, वही। तो वो क्या है हम आगे देखेंगे। तो इसलिए हमें ये जो फूड है, ये फ्री रेडिकल्स में भी हेल्प करते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, और डाइजेशन को भी बेटर करते हैं। तो बाहर अगर मैं आउट ऑफ इंडिया की मैं बात करूं, तो वहां पर जो बेरीज हैं और जो इंडिया में बेरीज हैं, उसको मिक्स मत कीजिए। देखिए, अवेलेबल वो भी है, यहाँ पर भी ब्लूबेरीज, क्रैनबेरी सब अवेलेबल है अब आजकल, लेकिन अगेन सीजनल एंड रीजनल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर जो है, आप देखिए, जामुन, शहतूत, फालसा, ठीक है, चेरीज, दीज आर द थिंग्स, दीज आर द बेरीज, गूसबेरीज, जो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है, इंडियन बेरीज। बेरीज को कभी कंफ्यूज मत कीजिए, कि अगर मैं बेरीज बोल रही हूँ, तो बेरीज में ऑब्वियसली हमारे माइंड में किसको माइंड में डायरेक्ट वो क्रैनबेरीज, रास्पबेरीज और ये सब ही आता है ना। वो इसीलिए आता है क्योंकि वही
हमारे दिमाग में भरा गया है कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। ठीक है, तो अपने रीजन और सीजन को देखिए, उसके अकॉर्डिंगली लोकल जो भी अवेलेबल है उसको हमें फॉलो करना है। तो मैं कुछ फ्रूट्स की बात आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं कंप्लीट लिस्ट जो है उसमें शेयर कर दूंगी नरिश भारत अकादमी में। once- हाँ, जो कम्युनिटी है मैं वहां पर एक पूरा पीडीएफ या फिर आपको शेयर कर दूंगी जो लिस्ट है। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं ये फ्रूट्स जो हैं। देखिए इस टाइम वाटर रिच फ्रूट, बट संजय सर दीज आर नॉट, इनमें से बहुत सारे आपके लिए नहीं है, क्योंकि अगेन एवरी बॉडी इज डिफरेंट। ठीक है, तो संजय सर को किडनी इश्यूज हैं, सिवियर किडनी इश्यूज हैं, और इसलिए हमें वहां पर पोटाशियम और क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस और ये सब देखना है। तो इसलिए वाटर रिच फूड बहुत ज्यादा आप नहीं ले सकते, बट हाँ एक सफिशिएंट अमाउंट में, एक क्वांटिटी में हम इसे जरूर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए वाटरमेलन में 92% वाटर है। तो इसको राजा बोला जाता है हाइड्रेशन का। ठीक है, भर भर के इसमें पानी ही है। बट और एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर लाइकोपीन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करता है। जैसे मैंने बताया था ना कि इन्फ्लेमेशन कॉज होती है, इरिटेशन होती है, तो वो इरिटेशन को कम करता है। जैसे मस्क मेलन, विटामिन सी, देखिए ऑलमोस्ट सारे फ्रूट्स विटामिन सी में होता है, किसी में कम होता है किसी में ज्यादा होता है, विटामिन सी रहता ही है। विटामिन सी क्या, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ठीक है, स्वीट लाइम, ग्रेप्स, एंटी इंफ्लेमेटरी, बहुत जरूरी है एंटी इंफ्लेमेटरी फूड अपनी डाइट में ऐड करना। बेल, इस टाइम बेल जूस, डू यू नो बेल, बेल पत्र हम शिव जी पे भी चढ़ाते हैं, और उनका एक फ्रूट आता है उसका येलो कलर का, उसका जूस बनता है। वो जूस आप ले सकते हैं, इवन संजय सर आप भी ले सकते हैं, बट क्वांटिटी आप उतना ही लेंगे जितना बताया है। आप 50 ml से ज्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, आप बना के उसे रख सकते हैं। तो बेल जूस जो है, एक तो कॉन्स्टिपेशन, जैसे मैंने बताया कि इस टाइम क्या होता है, पेट खराब होता है गर्मियों में, काफी पेट की दिक्कतें आती हैं। बट बेल ऐसा है जो आपको आपकी कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है, पेट साफ करने में बहुत हेल्प करता है, एट द सेम टाइम इंटेस्टाइन को कूल करता है। तो बेल एज अ फ्रूट हमें जरूर ऐड करना चाहिए, मतलब एज अ फ्रूट वो नहीं खाया जाता, बहुत ज्यादा फाइब्रस होता है, आई मीन टू से जूस फॉर्म में हम उसको ले सकते हैं। उसको छान के उसमें भुना जीरा और थोड़ा सा हल्का सा काला नमक और नींबू वगैरह डाल के हम उसको ले सकते हैं। पोमीग्रेनेट, फालसा एंड जामुन, जामुन और फालसा, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो समर फूड हैं जैसे कि आपका दैट एप्रिकोट हो गया, और वो पर्पल कलर का होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, पर्पल कलर का गोल गोल सा होता है फ्रूट, वो थोड़ा खट्टा होता है खाने में, मेरे मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसको जरूर ऐड। प्लम। प्लम, यस, थैंक यू थैंक यू। प्लम, पीचेस, एप्रिकॉट, ये थोड़े टाइम के लिए ही अवेलेबल होते हैं, और जामुन सिर्फ इसी सीजन में कुछ बस 1-1.5 महीना ही अवेलेबल होंगे। तो प्लीज इनको रेगुलर ऐड करना है अपने डाइट में, और ये सब खा सकते हैं। और इतना अच्छा है, इवन अगर यूटीआई इस टाइम क्या है, इन्फेक्शन बढ़ता है, तो यूटीआई के इशू भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो वहां पे प्लम बहुत अच्छे से हेल्प करता है। ठीक है, आपने सुना होगा क्रैनबेरी जूस वगैरह यूटीआई के नाम पे बिकते हैं, तो प्लम का वही काम है। तो अगेन रीजन और अपना सीजन और रीजनल देखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज हाँ, जैसे मैंने बताया था वाटरमेलन, इसको एक पावर हाउस बोला जाता है हाइड्रेशन का, और जिसमें एंटीऑक्सीडेंट है लाइकोपीन नाम का। तो ये इसको आप स्मूदीज, सैलेड में यूज कर सकते हैं। इवन वाटरमेलन का मैं एक 5 days का डिटॉक्स प्लान भी देती हूँ, अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो बताइएगा, बट फिर उसमें वाटरमेलन ही रहता है, उसके अलावा और कुछ नहीं रहता। तो स्मूदीज में, बट इसके साथ कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा नहीं बना सकते। स्मूदी मतलब दूध बिल्कुल जहर है इसके साथ, इस चीज का प्लीज खासा ध्यान रखना है। आप इसके साथ सैलेड में शडा चीज के साथ इसको इंक्लूड कर सकते हैं, अगर आप सैलेड बना रहे हैं। ठीक है, तो वो आप ले सकते हैं।
बट आप प्लीज इसके साथ और इसके ऊपर बहुत ज्यादा, जब आप फ्रूट खा रहे तो एज अ फ्रूट ही खाइए और आगे पीछे पानी मत पीजिए, वरना बहुत ज्यादा पेट गड़बड़ हो जाता है और इससे हैजा तक होता है। ठीक है, तो हमें ध्यान भी रखना है। नेक्स्ट इज वेजिटेबल। देखिए जितनी गॉड वेजिटेबल है, गॉड मतलब टिंडा, तोरी, लौकी, घिया, पंपकिन, कद्दू एंड करेला, ये सब आपको, और परमल, ये सारी चीजें जो हैं आपको इस टाइम गर्मियों में अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करनी चाहिए। और लीफी वेजिटेबल में हम यहाँ पर धनिया, मिंट बहुत अच्छा है। अपार्ट फ्रॉम दिस हम चौलाई का साग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे स्पिनच भी मेंशन है, बट स्पिनच जो होता है, जब समर, जब सर्दियां जा रही होती हैं, तो समर आ रही होती है, तब तक हम यूज कर सकते हैं, बट अब एक्सट्रीम गर्मी में हम नहीं यूज कर सकते। फाइन, क्योंकि मैंने ये जानबूझ के यहाँ लिखा है, क्योंकि लोग यूज करते हैं। दिक्कत ये है कि अब पूरे सीजन में हर चीज अवेलेबल है, स्पिनच भी मिल रहा है, गोभी में भी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, बट ये फूड हमारे इस टाइम के लिए बने ही नहीं है। तो आपको लीफी वेजिटेबल जो खाना है आप खाइए। अमरंथ, चौलाई, चौलाई का साग आता है, आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा है। और धनिया पुदीना की चटनी इंक्लूड कीजिए, वो बहुत अच्छी है। करी पत्ता इंक्लूड कीजिए। दीज आर द हर्ब्स जो आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डेली डाइट में। अगेन मैं एक कंप्लीट लिस्ट आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी। देन ग्रेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेन, अब इस टाइम आप देखिए कई लोगों का रागी खा के पेट में गड़बड़ होता है, कई लोगों का ज्वार खा के पेट में गड़बड़ होता है। ठीक है, अब जो पर इनकी जो तासीर है, क्योंकि जो मिलेट्स है, मोटा अनाज, एज कंपेयर टू गेहूं, बारले, ये गर्म होते हैं जितने भी आप देखें। बट आप गर्मियों में कौन सा है जो बिल्कुल भी नहीं लेना, वो आपका है बाजरा एंड मक्की। ये तो बिल्कुल नहीं लेना है। जो आप ले सकते हैं, आप रागी ले सकते हैं इन मॉडरेशन, नॉट डेली नहीं लेना है। और रागी का भी अगर आप फर्मेंटेड में लेंगे या फिर सैलेड में लेंगे, जो उसका दलिया टाइप का बना के लेंगे, वो ज्यादा बेटर है रादर देन डायरेक्ट उसका रोटी लेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आप ज्वार भी ऐड कर सकते हैं, बट अगेन माइंडफुल क्वांटिटी में। डेली ज्वार और रागी इंक्लूड नहीं करना है, वरना पेट को बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो हम क्या ऐड कर सकते हैं? व्हाइट राइस इस टाइम सबसे इजी टू डाइजेस्ट होता है। बट अब आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि व्हाइट राइस से तो वेट बढ़ता है, व्हाइट राइस से तो शुगर बढ़ती है, तो मैं क्या करूं? तो उसको बैलेंस कीजिए। ठीक है, हम देखिए व्हाइट राइस अकेला तो नहीं खाते हैं। ऐसा तो नहीं मैंने कटोरी में चावल डाले और मैं खा रही हूँ। मैं हमेशा उसके साथ दाल लूंगी या कोई सब्जी लूंगी। पहले तो ये कॉम्बिनेशन है जो बेसिक कॉम्बिनेशन है। तो मैंने दाल ली, सब्जी ली, तो क्या हो गया, उसमें फाइबर और प्रोटीन भी आ गया, आया। ठीक है, अब क्योंकि अगर मुझे डायबिटीज का इशू है तो मैं क्या करूंगी, मुझे थोड़ा सा उसको बढ़ाना है उसके फाइबर, मैं सैलेड और ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो वहां पर फिर मैं क्वांटिटी कम कर लूंगी। अगर आपको वेट लॉस का इशू है कि भाई, ऑब्वियसली अगर आप बहुत ज्यादा भर के प्लेट खाएंगे तो वो तो वेट लॉस, वेट गेन करेगा। बट अगर आप माइंडफुली खा रहे हैं, एक कटोरी दाल के अगेंस्ट आप हाफ कटोरी चावल खा रहे हैं, साथ में आप अच्छा खासा सैलेड खा रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं करता है। ठीक है, दूसरा ट्रिक इसका ये भी है कि आप ओवरनाइट स्टोर, जो फ्रिज में रखे हुए राइस होते हैं, ठीक है, वो अगर खाते हैं निकाल के, तो बेसिकली उसका क्या है, उसका जीआई और लो हो जाता है। अगर आपको डायबिटीज, अब आप बोलेंगे कि बासी खाना नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए आपको खाना खाना है तो हमें थोड़े, क्योंकि हमारा कंप्लीटली लाइफस्टाइल बदल चुका है, जो हमारे पूर्वज थे, ठीक है, उस टाइम जो थे और आज जो है, वो हमेशा, वो दोपहर के टाइम भी ये सारी चीजें, ये कूलिंग, ये जो राइस वो खाते थे, वो उनको हेल्प करता था, क्योंकि वो एनर्जी भी देता था, कूलिंग इफेक्ट भी देता था। बट हमारे साथ क्या, वो एनर्जी दे रहा है तो हम बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, उस एनर्जी को फैट में कन्वर्ट कर रहे हैं।
दैट्स वाई हमें इसलिए माइंडफुल होके खाना बहुत जरूरी है। तो व्हाइट राइस से डरना नहीं है, बट उसको खाने का, उसको पेयर किसके साथ कर रहे हैं वो आपको देखना है ध्यान से। बार्ले, जौ, तो जौ का आटा, जौ का आटा आप यूज करते हैं, जौ की ड्रिंक भी पी सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। और ये अगेन आपके इंटेस्टाइन को बहुत कूल रखता है, ठंडा रखता है, डाइजेशन में हेल्प करता है और इजी टू डाइजेस्ट है। तो इस टाइम आप मिलेट के आटे को अगर स्विच करना है तो जौ से कीजिए, ठीक है। संजय सर, आप जौ की रोटी खा सकते हैं, ओके। तो आप जौ की रोटी खा इस टाइम ऐड खाता कर हूँ, सकते हैं। खाता हूँ। ओके। तो सत्तू, देखिए सत्तू उसका जौ का भी आता है, सत्तू चने का भी आता है, दोनों ही अच्छे हैं। आप इसका ड्रिंक ले सकते हैं। उसको तो, सत्तू को, चने के सत्तू को तो आजकल प्रोटीन शेक और अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। ऑल्दो ये हमारी ट्रेडिशनल चीजें हैं जो चली आ रही है। अब जैसे बिहार में सत्तू बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। आप देखिए सबसे ज्यादा लेबर बिहार में है, सत्तू बहुत ज्यादा यूज होता है। दूसरा, राइस बहुत ज्यादा यूज, राइस क्या है, उनको एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट्स हाई होते हैं। और एट द सेम टाइम सत्तू अलग अलग उसमें रेसिपीज में वहाँ यूज किया जाता है, तो वो प्रोटीन भी देता, मसल्स बिल्ड करने में हेल्प करता है। सुंदर सस्ता टिकाऊ, वो कहते हैं ना कि भाई हेल्दी रहना है, अच्छी डाइट मतलब तो महंगा ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़े मिथ है। अगेन, कमर्शियल जो एडवर्टाइजमेंट है उसके चुंगल में नहीं फंसना है, एक स्मार्ट ग्राहक बनना है और एक जागरूक ग्राहक बनना है। वो दे ऐड आती है ना, जागो ग्राहक जागो, तो वो बहुत जरूरी है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, दालों में देखिए जो स्प्लिट दालें हैं, जैसे मूंग दाल सबसे हल्की दाल होती है, जो आप ग्रीन मूंग दाल जो होती है, उसके बाद येलो मूंग दाल, तो स्प्लिट दालें आप यूज कर सकते हैं। स्प्राउट्स आप यूज कर सकते हैं कुक करके, कुक यानी या तो ब्लांच कीजिए या स्टीम कीजिए, डायरेक्ट मत खाइए, वो फिर अगेन आपके डाइजेशन, वो डाइजेस्ट करने में बॉडी को टाइम लगता है, तो फिर दिक्कत होती है। साबूदाना आप ऐड कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस जो कंप्लीट लिस्ट है वो मैं शेयर कर दूँ ग्रुप में। Yapamam. Sen kabul Herbs. देन कुछ हर्ब्स जो Ne? इफेक्ट देते हैं, अब देखिए मिंट, जैसे मैंने बताया मिंट की आप चटनी ले सकते हैं। आप मिंट का जो लस्सी छाछ हम बनाते हैं उसमें आप मिंट डाल सकते हैं। सौंफ, आप खाना खाने के बाद अगर आप सौंफ चबाते हैं तो वो आपके डाइजेशन को एनहांस करता है और एट द सेम टाइम वेट लॉस में भी हेल्प करता है, आपके हॉर्मोन्स को भी बैलेंस करता है, क्योंकि ये नेचुरल एंटासिड का काम करता है सौंफ। इसलिए सौंफ को अपना डेली डाइट का पार्ट जरूर बनाना है। कोरिएंडर सीड, तो ये जो सीड होते हैं, आई यू ऑल विद मी? Yeah. हाय मैम, गुरप्रीत मैम, सॉरी। यस अंकिता। हाँ जी। हाय, गुड इवनिंग मैम। ये आपने साबूदाने का जो बताया है ना, तो साबूदाना वेट गेन नहीं होता इससे? अच्छा, हाँ बिल्कुल, साबूदाना से वेट गेन जी होता है, बट उसको कैसे लेना, अगर आपको वेट गेन का कंसर्न है, जैसे मैंने राइस का बताया आपको, जी ठीक है। अंकिता, आपने सुना जब मैं राइस का बता रही थी? जी जी मैम, मैं बिल्कुल लाइन पे ही थी। राइस का, बासी राइस आर गुड, यू हैव टोल्ड मी अर्लियर ऑल्सो तो इसका ऐसे तो। ही देखिए, साबूदाना, साबूदाना में जनरली क्या होता है, हम जब साबूदाना को कुक करते हैं तो जो उसके अंदर या तो आलू डाल के कुक किया जाता है और बहुत सारे पीनट्स डाल के तल के पीनट्स, उसको राइट। बनाया जाता है, तो वो वेट गेन करना। और अगर हम साबूदाना की आप टिक्की खा रहे हैं और टिक्की में सिर्फ आलू है और साबूदाना, जनरली यही कॉम्बिनेशन होता है, तो ये वेट गेन करेगा। और दूसरा, हम्म। साबूदाना अगर आप रात को खाएंगे तो वेट गेन करेगा। अब साबूदाना वेट गेन नहीं करे उसके लिए आपको पेयर करना है अच्छी खासी सब्जियों के साथ। आपको आलू डालना, आप आलू डालिए, सब्जियों जैसे कि हम उपमा पोहा बनाते हैं, ओके। तो सब्जियां डालिए और जो साबूदाना है उसको डालिए। और जो पीनट्स डालने हैं, रोस्टेड ड्राई रोस्ट पीनट डालिए, जैसे मैं अक्सर बताती हूँ, ड्राई रोस्ट कीजिए उसको, तेल में मत भूनिए, ठीक है। तो क्योंकि ऑलरेडी पीनट्स में एक नेचुरल फैट है अच्छा खासा, तो उसको जरूरत नहीं है तेल में भूनने की। अगर आप चाहते हैं, आप साबूदाना आपको पसंद है, आप इंजॉय करना चाहते हो, तो दिस इज द वे। सब्जियां ज्यादा डालिए,
ड्राई रोस्ट पीनट्स एंड में डालिए। आलू जो आपको डालना है उसके अंदर, आलू को बॉईल कर लीजिए और फिर उसके बाद काट के डालिए। आलू अगर तेल के साथ सौते हो रहा है और वो जो होता है ना अपना वो छोड़ता है, तेल छोड़ता है बेसिकली, तो वहां पर क्या है, उसका जो कार्ब है वो बढ़ जाता है, शुगर कंटेंट हाई हो जाता है उस टाइम, क्योंकि उसका स्टार्च अब वो आपको मोटा भी करेगा, अब वो हर तरह की दिक्कतें करेगा। लेकिन वही उबला हुआ आलू, क्योंकि आलू ऐसा नहीं कि वो फैट ही दे रहा है, आलू में अच्छा खासा पोटेशियम भी होता है और भी मिनरल्स होते हैं आलू के। तो बस आपको उसको खाना है उबाल के, एंड में डालिए, मिक्स कर दीजिए, या फिर ज्यादा सौते मत कीजिए, जो वो तेल में फ्राई नहीं होना चाहिए। अगर वो फ्राई हो रहा है देन इट्स नॉट गुड फॉर योर वेट लॉस। ओके। तो हर्ब्स की अगर मैं बात करूं, देखिए हर्ब्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि आपको कूलिंग इफेक्ट जो देना है हर्ब्स ने देना है। तो एक सेकंड में लिस्ट खोल के आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पर मेंशन है, आप देख सकते हैं, मिंट, फेनल, कोरिएंडर सीड और सब्जा सीड। सब्जा सीड, एवरीवन यू नो सब्जा सीड क्या होता है? जैसे चिया सीड होते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं, बस ये ब्लैक कलर में होते हैं। इसको बेसिल सीड बोलते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कूलिंग इफेक्ट देते हैं, हमारे गट को कूल रखते हैं। और इसके अलावा हम गोंद कतीरा यूज कर सकते हैं। गोंद कतीरा क्या था, क्रिस्टल जैसे छोटे छोटे बॉल्स जैसा होता है, उसको जब आप पानी में सोक करते हो वो जेली बन जाता है पूरा। आप रात को 2 क्रिस्टल भी सोक कर दोगे, नेक्स्ट डे वो फूल के पानी पूरा जेली बन जाएगा, कटोरी भरी हुई मिलेगी आपको। तो वो आप पानी में नॉर्मल आप जो पानी पी रहे हैं उसमें, आप नींबू पानी में, आपने अगर कोई कोई भी ड्रिंक बनाई है गर्मियों के हिसाब से, जैसे कि आप आम पन्ना बनाया है या फिर आपने कोकम बनाया है, तो आप उसके अंदर भी डाल सकते हैं, या फिर आप नॉर्मली इसको ऐसे भी ले सकते हैं, सिंपल पानी में डाल के ले सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा ब्राह्मणी बहुत अच्छा है, जिनको पीसीओडी का इशू है वो, और जो बच्चे हैं उनके लिए आप ब्राह्मणी जरूर ऐड कीजिए। ये हर्ब इस टाइम गर्मियों के लिए बहुत अच्छा होता है। एलोवेरा, नीम, लेमन ग्रास, कार्डमम, क्यूमिन, जीरा। देखिए आप आपने कहीं सुना भी होगा कि जीरा गर्म होता है, बट अगर आप वही पानी में डाल के ले रहे हैं उसको, तो उसकी तासीर चेंज हो जाती है। ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो हर्ब्स हैं, ये आप उसके अपने डेली डाइट के अंदर जरूर ऐड कीजिए। एंड मिलेट में आप फॉक्सटेल मिलेट है जो आप ऐड कर सकते हैं, और बार्नयार्ड मिलेट है जो इजी टू डाइजेस्ट। मैम ये गोंद कतीरा एंड व्हाट यू कॉल दैट बेसल सीड्स कंबाइन करके सोक करना है और पानी से पीना है, कैसे पीना सर आप कंबाइन कर सकते हो। है? ठीक ओके। है, आप दोनों भी कंबाइन कर सकते हो। नहीं मतलब सोक अलग अलग ही करना है। ओके। आपने बेसिल को सोक करोगे वो भी जेली बनेगा, छोटे छोटे क्रिस्टल्स दिखेंगे जेली जैसे। अगर आप उसको गोंद कतीरा को सोक करोगे वो पूरा फूल जाएगा। तो आप चाहें तो एक एक, एक चम्मच दोनों से जो सोक्ड है उसको लेके अपने पानी में, अपनी जो भी टी है डिटॉक्स या कुछ, उसमें डाल के आप उसको पी सकते हैं। ओके। ठीक है। बाकी बार्ले वाटर भी बहुत अच्छा होता है। बार्ले बार्ले, आप जो ग्रेन यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये वाइट वाइट सा ऐसा सा ही दिखता है वो बार्ले जो होता है। तो वो क्या है, आप उसको दलिया भी बना सकते हो, आप उसकी रोटी, आटा भी आता है, रोटी बना सकते हो, आप उसका सैलेड भी बना सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है। ठीक है। और ड्रिंक भी बना सकते हो, एम्प्टी स्टमक अगर आप ड्रिंक कंज्यूम करते हो तो वो हमारे गट के लिए बहुत ही अच्छा है। ओके। अब आप जनरली क्या है, जैसे रहते हैं ना, क्योंकि गर्मियों के क्या है, बॉडी की जो डिमांड होती है कुछ ठंडा पीना है, तो कुछ ठंडे में आप क्या ले सकते हैं, देखिए कोकोनट वाटर इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है, लेकिन इसको आप मिड मॉर्निंग में ही लीजिए। अगर आप इसको 1 या 2 बजे के बाद ले रहे हैं तो ये उल्टा कर देगा, आपका इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस भी कर सकता है अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है तो। बट संजय सर, कोकोनट वाटर इज नॉट फॉर यू। ओके। सत्तू का शरबत,
तो अगेन सत्तू का शरबत, चने का सत्तू जो है आप उसका बना सकते हैं। उसके अंदर आप छाछ में भी सत्तू डाल सकते हैं। जो आप लस्सी बना रहे हैं उसके अंदर सत्तू पाउडर डाल दीजिए, थोड़ा भुना जीरा डाल दीजिए आप, और काला नमक डाल दीजिए, थोड़ा सा भुना हुआ अजवाइन। अजवाइन जीरा सौंफ का तो आप एक थोड़ा सा पाउडर बना के रखे डाइजेशन के लिए, वैसे भी मैं हाईली रेकमेंड करती हूँ। तो उसका एक दो पिंच उसके अंदर आप डाल देंगे, आपको बार बार वो बनाना नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो कोकम शरबत जो है ये साउथ वाली साइड मिलता है। सोल कड़ी, इसकी अलग अलग रेसिपीज बनती हैं। तो अगर हमारे साथ कविता है, शी इज अभी राइट नाउ शी इज इन चेन्नई, तो वहां पर ये फ्रेश फ्रूट भी मिलता है। अदरवाइज ऑनलाइन सब कुछ मिलता है, इसका ड्राई ग्रीन्स आते हैं, आप वो भी लेके कोकम शरबत बना सकते हैं। बट नॉर्थ में ऑलरेडी हमारे पास ये सारी चीजें हैं, कोकोनट वाटर है, बटर मिल्क है, आम पन्ना है, और आप लेमन मिंट वाटर बना सकते हो, गोंद कतीरा शरबत, बेल जूस बना सकते हो। गुलकंद जो होता है, गुलाब के पत्ते, उसको चीनी मतलब शुगर के साथ कोट करके रखा जाता है, तो वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है। अब आप बोलेंगे कि शुगर है मोटा कर देगा। देखिए, आप उसको एक तो रोज नहीं ले रहे हैं, आप चेंज कर करके ले रहे हैं, और आप उसकी क्वांटिटी बहुत मैटर करती है। ठीक है। अगर आप थोड़ा सा ले रहे हैं तो वो आपके गट को एक कूलिंग इफेक्ट देगा, और आप उस थॉट से लीजिए, इस थॉट से मत लीजिए। आप वो थॉट दीजिए जो आप चाहते हैं आपकी बॉडी में उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। कि मैं अगर मैं कुछ ले रही हूँ, आप जैसे आम पन्ना और ये सारी ड्रिंक है, आप कहेंगे वो टेस्टी नहीं लगती बिना शुगर के या बिना उसके, तो आप थोड़ा सा उसके अंदर स्वीट करने उसको स्वीट, जैसे आप चाहें तो देसी खांड यूज कर सकते हो, थोड़ा बहुत गुड़ यूज कर सकते हो, और इसके अलावा आप स्टीविया वगैरह तो यूज कर ही सकते हो। ठीक है। अगर आप डेली कुछ ना कुछ ऐसा बना रहे हैं, फिर नेचुरल स्वीटनर पे आप डेट सिरप वगैरह पे जा सकते हो। ठीक है। और बिना स्वीटनर के अगर आप पी सकते हैं, क्योंकि इनमें क्या नेचुरल मिठास तो होती ही है, तो वो और अच्छा। अगर डायबिटीज है आपको तो फिर मैं कहूंगी कि फिर चीनी वगैरह, उसमें चीनी मतलब, जब भी मैं चीनी बोल रही हूँ आई डोंट मीन दैट वाइट शुगर। ठीक है। वो प्लीज अवॉइड करना है, क्योंकि उसके वैसे भी बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। ओके। तो और पान का जो पत्ता होता है, पान का पत्ता अगर जनरली घरों में कई लोगों के होता है, तो वो भी आपको बहुत, एक तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है वो। तो उसके अंदर आप गुलकंद रख के, थोड़ा सौंफ रख के, ब्लैक किशमिश आप रख के उसको खा सकते हैं। तो वो ओवरऑल आपके डाइजेशन को बहुत एनहांस करता है, आपके मेटाबॉलिज्म। तो वो कूलिंग इफेक्ट भी देता है आपकी बॉडी को। तो ये भी एक हर्ब है जिसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। और एंटायर लिस्ट जो है इसका पूरा, वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। अब वाटर को कैसे आपने, जो नॉर्मल आप पानी पी रहे हैं उसको कैसे एक कूलिंग इफेक्ट देना है, तो क्योंकि वो सबसे ज्यादा आप ले रहे हैं, तो आप सिप सिप लें, और पेट भी बैलेंस रहे, पीएच बैलेंस रहे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक खस रूट आता, वेटिवर बोलते हैं उसको, जड़ जैसा दिखता है, लकड़ी जैसा दिखता है। ठीक है। और ऑनलाइन कोई देख लीजिएगा, वेटिवर लिखिएगा या खस रूट लिखिएगा। ठीक है। खस का शरबत तो आपने सुना होगा। ठीक है। तो बेसिकली रूट वो, उसका एक दो डंडी आपको पानी के अंदर डाल के छोड़ देना है। से बहुत ही सूदिंग सा स्मेल भी आता है पानी में, बहुत अच्छा। और वो आपके पेट के लिए, आपके इंटेस्टाइन के लिए बहुत अच्छा, और सब लोग उसको यूज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप जो डिटॉक्स वाटर हम बनाते हैं, जैसे जिंजर, उसके अंदर लेमन डाल दिया, खीरा डाल दिया, ये सब। बट ये इस टाइम के लिए बहुत अच्छा होता है, बट ये हर किसी को सूट नहीं करता। अगर आपको ब्लोटिंग है, डाइजेशन इशू है और सीवियर है, तो आपको ये बढ़ जाएगा। तो मेक श्योर जब आप पी रहे हैं वैसा पानी बना के, एक तो सुबह का लोग क्या करते हैं, उसी को रिफिल करते रहते, वो मत कीजिए। वो ऑलरेडी फिर वो दिक्कत करता है। जैसे कि हीट ज्यादा है, बैक्टीरिया भी तो उतना ही बढ़ेगा ना, जितना एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसमें उतने ही बैक्टीरियाज
बढ़ते हैं, जल्दी बढ़ते हैं। तो इसीलिए जो ऑर्गेनिक चीजें होती हैं या फ्रेश सब्जियां होती हैं वो जल्दी खराब होती हैं, क्योंकि उनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। तो अब हमें यहाँ पर क्या है, तो अगर आपने पूरा जग भर के डिटॉक्स वाटर बनाया है, सुबह बनाया है, तो उसको दोपहर तक आपने पी लिया है, मैक्स टू मैक्स एक बार रिफिल कीजिए, या फिर आप मत ही कीजिए, उसके बाद नॉर्मल पानी पी लीजिए। तो बट लोग शाम तक उसको रखते हैं, वो गलती नहीं करनी। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? एवरीवन विद मी? देखिए एक्चुअली स्क्रीन चालू है, तो मुझे कोई ज्यादा मुझे यस। नहीं, मुझे चैट नहीं दिख रही है, फिर मुझे सिर्फ आपके चेहरे जरूर दिख रहे हैं। ओके। तो यस मैम, हम लोग साथ सुन रहे हैं। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। तो बेसिकली और क्या नहीं लेना है, देखिए आइस जो है बहुत ज्यादा मत लीजिए। वैसे ठंडा पानी जो आप, अगर आप क्ले पोट घड़े का पानी लेंगे तो वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। और एक मैं आपको हैक बताना चाहूंगी, जो कि आप अपने वाटर को और चार्ज कर सकते हैं। दो चीजें हैं, एक होता है कॉपर, एक होता है पीतल, ठीक है। कॉपर का प्लेट भी आता है, ठीक है। कॉपर के वैसे बर्तन आते हैं, ग्लास आते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि अगर आप वही ग्लास में, वही बॉटल में बार बार पानी पीते जा रहे हो, तो वो क्या है, वहां पे अगर आप देखोगे ग्रीन ग्रीन सा जमना शुरू हो जाता है। तो अगेन वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे गट के लिए, हमारे इंटेस्टाइन के लिए अच्छा नहीं है। तो कॉपर को क्लीन करना बहुत जरूरी है। आप जितना भी मर्जी क्लीन करें, जो ग्लास के नीचे का या बॉटल के नीचे का लेयर होता है यहाँ पर, वो फंसा रह ही जाता है, ठीक है, क्योंकि वो एक्टिव है, ठीक है। तो वो एक्टिव बैक्टीरियाज हैं जो आपके जा रहे हैं, इसीलिए कॉपर प्लेट जिसको हम इजीली क्लीन कर सकते हैं, अमेजन पे इजीली मिल जाती है। आप चाहे तो उसको, अपना जो पानी है उसके अंदर, एक पोट में आप पानी भर के आपने रखा मटके में, उसके अंदर रख दीजिए और उसको साफ करना है, 24 आवर्स छोड़ दीजिए, फिर निकालेंगे। जब उसे साफ करेंगे तो वो नॉर्मल जो सोप होता है उससे साफ नहीं होता, उसको लेमन से यानी नींबू रगड़ के या फिर इमली से, किसी खट्टे से साफ किया जाता है। और अदरवाइज सोप से आप नहीं करेंगे, और वापस अगर उसको आप रखेंगे तो उसकी लेयर पे वो रहेगा और वही पानी में जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा आप पीतल का यूज कर सकते हैं, बट पीतल को भी 2-3 दिन में क्लीन करना जरूर, अगर आप पीतल का घड़ा यूज कर रहे हैं। पर इस टाइम सबसे बेस्ट होता है क्ले पोट, जो ठंडा रखता है। तो पीतल में अगर आपने रखा है पानी, वो क्या कर रहा है, वो प्यूरिफाई कर रहा है वाटर, वो प्यूरिफाई करा, तो आप उसको चेंज करके, मतलब एक 24 घंटे उसमें रखिए, उसका पूरे उसका तत्व आ गए उसके अंदर। अब आप नॉर्मल घड़े में इसको ट्रांसफर कर दीजिए। अब आपके 10-12 घंटे वो घड़े में रहा है, जो आपका क्ले पोट है, तो वो ठंडा भी रहेगा पानी, ठीक है, और आपको उसका वो मिनरल्स भी मिल जाएंगे। ये एक एक्स्ट्रा हैक है, आप चाहे तो इसको कर सकते हैं। स्ट्रक्चर वाटर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इससे क्या है कि मिनरल्स, क्योंकि जो नॉर्मल पानी आजकल हम पीते हैं, एक तो उसका टीडीएस बहुत कम होता है, ठीक है, तो इसलिए मिनरल्स वैसे ही पानी से लॉस हो चुके हैं, मिट्टी में वो उतने मिनरल्स अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए हमें इस तरह की कुछ हैक्स करने चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी को, क्योंकि बॉडी को तो रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो होती है वो इसी वजह से होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो कम हुआ है हमारे, और जिसकी वजह से फिर प्रॉब्लम्स आती है, हेल्थ इश्यूज आते हैं। ओके, सो कंक्लूजन, व्हाई समर डिमांड स्पेशल अटेंशन। अब आप समझ चुके हैं कि कैसे वो हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है, डाइजेशन को गड़बड़ करता है, कैसे वो मॉइस्चर लूज होता है, और कैसे वो डिहाइड्रेशन इम्पैक्ट करता है, और कैसे इस टाइम हमें बीमारियां आती हैं, किस वजह से आती हैं। तो अभी जो फूड है अवॉइड करना है, क्योंकि हेवी फूड जो भी है, स्पाइसी या ऑयली, और हैवी मीट्स जो हैं, हैवी मील्स हैं, जिसमें कि मैंने बताया बहुत भारी जो दालें हैं, लेग्यूम्स, राजमा, चना वगैरह, अगर आपको डाइजेशन इश्यूज हैं तो इसको बहुत कम खाइए।
अगर आप इसे डाइजेस्ट कर सकते हैं, ऑलवेज जो मैं हैक बताती हूँ डाइजेशन के लिए, जब आप कुक कर रहे हैं, कुक करते टाइम आप इसके अंदर जो मैं दो चार चीजें बताती हूँ वो प्लीज उसको जरूर ऐड करें, ताकि वो आपके प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को एट द सेम टाइम वो हेल्प करे। और इसको आप दिन के टाइम खा सकते हैं, अगर आपको लग रहा है, क्योंकि रात को वो वैसे ही टाइम लेगा, तो बेटर है आप दिन में स्विच कर लीजिए, राजमा चना अगर ऐसा कुछ खाना भी है तो। पर स्पाइसी और ऑयली, वैसे भी इस टाइम स्पाइसी खाने का मन, ऑयली खाने का मन नहीं करता है, राइट एवरीवन विद मी। ऑयली तो इस टाइम अंदर से ही फीलिंग आती है, ऑयली को देख के ही अजीब सा लगने लग जाता है। इट्स नॉट लाइक कि मैं डाइटिशियन हूं तो इसलिए बोल रही हूँ, बट इस टाइम अब बरसात आएगी तो उस टाइम ऑयल की क्रेविंग होती है, तो उस टाइम हमारी बॉडी की डिमांड होती है, उस टाइम चाहिए समोसा चाहिए, पकोड़ा चाहिए, तो वो चीजें चाहिए। बट इस टाइम नहीं चाहिए, हमारी बॉडी की डिमांड ही नहीं है, ठीक है। मैम इस टाइम तो ज्यादातर फ्रूट्स की क्रेविंग होती है, वाटरी जो फ्रूट्स होते हैं। फ्रूट्स की या आ, वाटर ड्रिंक्स जी की, जी, आप उसी स्मूदीज का ही। ले सकते हो आप, बट स्मूदीज सिर्फ फ्रूट्स की स्मूदीज नहीं, उसमें जो ब्लेंड है, मेक श्योर उसमें गुड फैट हो, मेक श्योर उसके अंदर कुछ अच्छी सब्जियों का कॉम्बिनेशन हो, तो जाके आप वो स्मूदीज बना सकते हैं, ठीक है। जूसेस मैं डायरेक्ट फ्रूट जूस नहीं रेकमेंड करूंगी, क्योंकि अगर आप जूस पी रहे हैं मतलब कि आप एक शुगर सिरप ही पी रहे हैं, चाहे आप फ्रूट जूस क्यों नहीं पी रहे नहीं, जो जूस घर में बनाएंगे मैम, जैसे वाटरमेलन का निकालते हैं, हैं। उसमें तो हम कुछ भी मतलब शुगर तो ऐड नहीं करते। नहीं वो देखिए भी। क्या, आप देखिए, जब आपने वाटरमेलन होल लिया, ठीक है, तो आपने उसको खाया, उसके अंदर फाइबर है, फाइबर है। जब आपने उसका जूस निकाला, सिर्फ जूस आया है बाहर, और आप ये देखिए इतना सारा वाटरमेलन एक साथ हम नहीं खा सकते, बट इतने सारे हम्म वाटरमेलन का अगर हम जूस बना रहे हैं तो एक गिलास हार्डली इतना ही निकलता है। हम्म। अगर मैं चार मौसमी डालूंगी तो जाके मुझे मुश्किल से 100-1 बिल्कुल। ml जूस मिलता है, पर मैं एक बार में चार मौसमी बैठ के नहीं खा सकती हूँ। हम्म। क्यों, रीजन है उसका, है फाइबर। फाइबर से क्या होता है, जो हम खाना खा रहे हैं और जो ग्लूकोज उससे कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज क्या है, शुगर है, जो शुगर बनेगा जो हमारी बॉडी में, अगर उसके साथ फाइबर है तो वो स्लो बनेगा, धीरे 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 डाइजेस्ट होगा। अगर मैंने फाइबर को निकाल दिया, सिंपल कार्ब्स क्यों मोटा करते हैं, तो वो सिंपल कार्ब्स की कैटेगरी में आ गया, वही जूस सिंपल कार्ब्स की कैटेगरी में आ गया, क्योंकि जैसे आपने उसे पिया, आपकी बॉडी को क्या देगा, वो इंस्टेंट, इंस्टेंट एनर्जी, एनर्जी देगा। ठीक है। तो इंस्टेंट एनर्जी मतलब वो एकदम से शुगर स्पाइक करेगा और फिर लगेगा हाँ अब ओके। मेरे में ताकत है, अब मैं कुछ भी करूं, बट थोड़ी देर बाद वही एनर्जी क्रैश हो जाएगी, ड्रेन हो जाएगी। बट यहाँ ये चीज आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, बट बहुत अच्छा। ज्यादा नहीं देना है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा, अगर बच्चा बहुत ज्यादा एक्टिव है और बच्चा खेलता है स्पेशली, ठीक है, तो वहां पर हम उनको दे, लेकिन अगर वही चीज हम ले रहे हैं तो हमारे लिए वो ठीक नहीं है। आप फ्रूट लीजिए रादर देन जूस। ओके मैम। और ओके जैसे मैम। वाटरमेलन का मैंने बोला डिटॉक्स प्लान है, तो वो डिफरेंट ढंग से है, उसमें स्मूदीज रहती है बट उसमें कॉम्बिनेशन रहता है, ठीक है। वो जो कॉम्बिनेशन रहता है तो वो आपको शुगर स्पाइक नहीं करता है, इवन उसके अंदर बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें लाइकोपिन है। लाइकोपिन क्या कर रहा है, हमें हमें इन्फ्लेमेशन से बचा रहा है, हमारा मेटाबॉलिज्म को बेटर कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमें जरूरत है इन फूड की, इन फ्रूट्स की, लेकिन माइंडफुली हमें इनको खाना है और जूस की फॉर्म में इसको अवॉइड करना है। अगर आपको डन मैम। पीना है जैसे मैंने बताया, तो वो सत्तू ड्रिंक लीजिए, छाछ लस्सी लीजिए, लस्सी के अंदर सत्तू डाल दीजिए, शाम का आपका ड्रिंक हो गया। बेल का जूस पी लीजिए, तो ये चीजें आप पीने में रखें। और आप उसका बेल का वो बना के रख सकते हैं थोड़ा सा शरबत जैसा, तो उसको डाला, उसमें पानी डाला, मिक्स किया, आप वैसे पी लेते हैं, ठीक है। रोज सिरप आप मतलब रोज का आप बना के रख सकते हैं, जैसे मैंने गुलकंद बोला है। बाकी कुछ हम्म। ऑर्गेनिक ब्रांड्स आते हैं, आप चाहें तो उनका बाय कर सकते हैं, जैसे एक टू ब्रदर्स करके ब्रांड है, ठीक है, उनके काफी अच्छे ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स हैं, तो वहां पर आपको गुलकंद वगैरह मिल जाएगा, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो वहां से ले। एक मैम, यहाँ हमारे ऊपर पहाड़ों में ना माल्टा भी मिलता है, उसका जूस। हाँ वो बहुत अच्छा माल्टा, तो देखिए हाँ बस जिनको वो है
बीपी का इशू है और जो बीपी की गोली लेते हैं उनको माल्टा नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा। हाईली ओके। रिएक्ट होता है वो जो सॉल्ट होता है मेडिसिन। जी, और आजकल यहाँ पे एक बुरास का भी जूस अब शुरू हो गया है गर्मियों के लिए। देखिए अगेन रीजनल लोकल जो जी अवेलेबल है, बोराश जो है बहुत ही वो मतलब भरपूर है एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। जी जी। लेकिन आप ये देखिए वो जो बोराश का बिक रहा है मार्केट में, क्या हम्म। वो सच में बोरांश में वो डाल के उसको एग्जैक्टली वो बना रहे हैं? क्योंकि मैं भी वो लेके आई थी, मुझे तो वो बिल्कुल ऐसे बहुत ही मतलब गंदा उसका टेस्ट था। तो वही चीज आप बोरांश का अगर आपको आप लोकल है, जी जी। टावर मिल रहे हैं, फूल तोड़िए, उसमें चीनी हम्म। या शुगर मिक्स कीजिए, उसको रख दीजिए। जैसे कि मैंने उसको बोला, आप गुलकंद की रेसिपी देखिएगा, ऐसे ही बुरांश का भी आप बना सकते हैं, सिरप डन। बना सकते हैं घर पे। तो वो सिरप जी को मैम। आप थोड़ा सा वाटर में डालेंगे और हम्म। शरबत रेडी हो जाए। जी जी। तो ये चीजें हम कर सकते हैं। बाकी खीरा और लौकी वगैरह ये हमें जरूर इंक्लूड करना है डेली डाइट में। आप चाहें तो रायता की फॉर्म में ले सकते हैं इसको, ठीक है। और घड़े में पानी पीजिए, कॉटन के कपड़े या फिर जो मतलब ब्रीदेबल फैब्रिक जो होता है इस टाइम, वैसे भी दूसरा कुछ और पहना जाता नहीं है, पर फिर भी बॉडी को बहुत जरूरी है इस टाइम ना, उसको ऑक्सीजन लेवल में वैसे ही प्रॉब्लम होती है। तो अगर हम कपड़े भी वैसे पहनेंगे तो प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं हो पाएगी, अगेन फिर प्रॉब्लम, ठीक है। तो हार्श सन को हमें अवॉइड करना है, जब भी बाहर जाना है सिर को ढक के अच्छे से कवर करके जाना है। आप मुंह वगैरह अपना ढकिए, सनस्क्रीन लगा के जाइए जब भी आप बाहर जा रहे हैं। और शीतली प्राणायाम होता है, आप गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। और बेसिकली उसमें क्या है, जीभ को बाहर निकाल के हवा अंदर लेनी होती है, तो वो कूल करता है ज्ञान। तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। रात को सोते टाइम आप कोकोनट ऑयल से पैरों को थोड़ा सा मसाज कर सकते हैं, अपने पैरों का जो सोल होता है वो भी आपको हेल्प करता है, कूलिंग इफेक्ट देता है अच्छी नींद आने में। क्योंकि रात को क्या है, बॉडी बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत गर्मी लग रही होती है जब हम सो रहे हैं। तो अगेन क्योंकि हीट बैलेंस करने की कोशिश कर रही है हमारी बॉडी, और फिर वहां पर हमारी नींद भी डिस्टर्ब होती है। ओके, सो दैट्स इट। आई विल शेयर द लिस्ट, एंटायर लिस्ट जो मैंने बनाई थी, ठीक है। वो इस पीपीटी में नहीं आ सकती थी। एंड एवरीवन प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा, एक फोटो ले लेते हैं, फिर उसके बाद आपके अगर क्वेश्चंस हैं तो हम क्वेश्चंस लेंगे। ओके, स्माइल एवरीवन, स्विच ऑन योर कैमरा। कविता, कोमल। ओके, थैंक यू। आई विल शेयर दिस पिक्चर इन द ग्रुप। ओके, हेल्पफुल था आज का सेशन? यस मैम। क्लैरिटी मिली आपको? ऑल्दो आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं जो पता होंगी, पर जो मैं लिस्ट भेजूंगी उससे बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। क्या आप, मुझे पता है कि मुझे इसी लिस्ट में से उठा के खाना है जो भी खाना है। और जो मैं खस बता रही हूँ, दैट लकड़ी जैसा, वो बस एक या दो स्टिक आपको बॉटल में डालना है और गुड टू गो। अदरवाइज आप सब्जा सीड को डाल सकते हैं अपनी बॉटल में, ठीक है। और वो भी पूरा दिन सिप सिप करके वो पानी भी आप पीते पीते रहेंगे। या गोंद कतीरा डाल सकते हो। गोंद कतीरा को पहले फूलने दीजिए, नेक्स्ट डे एक चम्मच अपनी बॉटल में डाल दीजिए। जब भी पी रहे शेक कीजिए। वो मुंह में आता है, थोड़ा लगता है क्रिस्टल जैसा ना, उसका टेस्ट नहीं होता कुछ भी। बट हमें पेट को, गट को ठंडा रखना, कूल रखना बहुत जरूरी है, वरना डाइजेशन गड़बड़ रहेगा। आप में से कई लोगों की शिकायत होती है कि गुरप्रीत आजकल ब्लोटिंग बहुत हो रही है, गैस बहुत हो रही है, हैवीनेस लग रही है। वो हैवीनेस इसीलिए लग रही है। और दूसरा है कांजी। देखिए कांजी नॉट बीटरूट वाला कांजी नहीं, राइस कांजी। वेस्ट ईस्ट में और साउथ में ये फूड काफी अलग अलग उसमें लिया जाता है इसको। तो उसमें करना क्या है, राइस जो ओवरनाइट, मतलब रात को आप राइस को थोड़ा पानी डाल के रख दीजिए। आप उसी में दही भी डाल के रख सकते हैं।
बट अगले दिन वो दही बहुत ज्यादा खट्टा हो जाता है, तो मे बी आप सुबह उठ के उसमें 1-2 चम्मच दही डाल दीजिए, उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। उसके अंदर आप तड़का डालेंगे, तो वैसे आप थोड़ा प्याज टमाटर खीरा काट के उसमें अलग से डाल दीजिए। तड़के में क्या, सरसों का थोड़ा सा तेल लेके राई और करी पत्ता और हल्का आप स्पाइसी आपको चाहिए हरी मिर्ची डाल सकते हो आप, तो ये आपने उसके अंदर तड़का डाल दिया। ड्राई रोस्ट पीनट, तेल के अंदर नहीं भूनने हैं, ड्राई रोस्ट पीनट्स ऐड कर लीजिए, क्रंची फ्लेवर आ जाए, इसको मिक्स कीजिए। ये सेम चीज आप पोहा के साथ भी कर सकते हैं, दही पोहा, बट वो इंस्टेंट बनेगा। सुबह दही पोहा को अच्छे से वॉश करके उसके अंदर आप दही को डाल के 2-3 चम्मच दही डाल के छोड़ दीजिए 10-15-20-25 मिनट, ठीक है। उसके बाद यही सारा चीज उसके साथ भी आप कर सकते हैं। ये एज अ ब्रेकफास्ट आप खाएंगे, एक तो B12 के लिए बहुत अच्छा है, नेचुरल B12, ठीक है, और पेट को ठंडा रखेगा और हल्का खाना है ये। ओके, ठीक है, तो ये आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप प्लीज पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी कैन एंड दिस सेशन। गुरप्रीत मैम सॉरी, मैं ना थोड़ा सा मेरी डिस्टरबेंस आ गई थी उस टाइम नेटवर्क में। मैं आप कुछ बता रहे थे ना कि जो 22 मतलब रात को राइस बच जाते हैं वो मॉर्निंग में खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए? हाँ वो देखिए, मेरी जो थोड़ी वॉल्यूम में। रात को जो राइस बच गए हैं उसको आप फ्रिज में हाँ रख जी। दीजिए, ठीक है। जब आपने उसको हाँ फ्रिज में रख दिया है, अब क्या है, जनरली राइस हाँ प्रॉब्लम क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए उसके अंदर क्या कार्बोहाइड्रेट्स, व्हाइट राइस के अंदर ज्यादा सिंपल कार्ब्स होते हैं बेसिकली। तो अब जब आपने रात को फ्रिज में रख दिया तो उसका GI ग्लाइकेमिक इंडेक्स जो होता है वो और लो हो जाता है, रेजिस्टेंस स्टार्च जिसको बोलते हैं। तो जब आप उसको अब खाएंगे तो यानी कि जब आप वो स्लो डाइजेस्ट होगा, वो जाके एकदम से ब्लड में घुलेगा नहीं, जो एक्चुअली होता है व्हाइट राइस, इसीलिए लोग डरते हैं उसको खाने से। और साथ में आप कॉम्बिनेशन अच्छा खासा सब्जियों का और उसका दाल का रखेंगे तो व्हाइट राइस से डरना नहीं है, क्योंकि गर्मियों के टाइम ये फूड बहुत हल्का रहता है, ठीक है। मतलब कि जो ताजे बनते हैं उससे ज्यादा बेटर है कि हम लोग बासी यस, खाएं। यस, ताजे जो बनते हैं उससे ज्यादा बेटर फ्रिज बस। में रख के नेक्स्ट डे उसको बाहर निकाल के तो वो आप खाएंगे। हाँ, वो ज्यादा बेटर है। ओके। यस, कितना यस, बड़ा मिथ था ये ना। हाँ बिल्कुल, देखिए मिथ तो है, आप ठीक है मैम, कमर्शियल थैंक। इंडस्ट्री, आप लोग बेचेंगे कैसे अपने प्रोडक्ट्स अगर वो डराएंगे नहीं तो, सही बात है, है ना। हाँ जी मैम, हाँ, सही तो बात। वो नेचुरल जो नॉर्मल खाना है, बस उसी को हमें बस थोड़ा सा माइंडफुल होके कॉम्बिनेशन समझने जरूरी है। ऐसा ही अगर आप इवन रोटी के साथ भी यही होता है, पर ठीक है वो बासी रोटी खाई नहीं जाती है वो, मतलब, तो इसलिए मैं रेकमेंड भी नहीं करती, बट राइस हम, हार्ड हो जाती है, हाँ। ठीक है। बट हाँ कुछ चीजें हैं जो हम ठीक है। नहीं खा सकते, जैसे कि गोभी है, अगर आप रात को रख देंगे तो वो दिक्कत करेगी अगले दिन, वो प्रॉब्लम करेगी, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं जो नहीं रात को रखी हुई हम खा सकते, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ हम खा लेंगे। मैं राइस की यहाँ पर बात कर रही हूँ, ठीक है। हाँ और जी मैम, बाकी हाँ जी, हाँ। मिलेट, ठीक है जी। अम्बली जो है, मिलेट अम्बली वो आप ले सकते हैं इस टाइम। देखिए ऑलरेडी जैसे बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, तो फर्मेंटेड फूड बहुत ज्यादा कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है हमें, बट हम इतना सा भी ले लेंगे, जैसे जो राइस कांजी बोला है, तो वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। और वेट लॉस जिसको करना है तो वो अपने ब्रेकफास्ट में डेली यही खाए, कुछ दिन लगातार, 1 हफ्ते में आपको पता लग जाए। पोहा एंड कर्ड वाला ना मैम? अच्छा जी। यस, पोहा एंड डन कर्ड वाला। डन। रीना जी ने पोहा वाला खाया था, उन्होंने फीडबैक दिया था, मुझे लगा था पता नहीं ये कच्चा कच्चा सा अच्छा लगेगा कि नहीं, बट उन्होंने कहा कि बहुत टेस्टी था। नहीं, मैंने ये खा रखा है मैम पहले, अच्छा होता है ये। बहुत। नहीं, मुझे भी हम्म। जब मुझे उषा मैम ने बताया था तो मुझे भी लगा, मैंने इनसे स्पेशल हाँ, पूछा, मैंने कहा मैम बॉयल वगैरह कुछ नहीं करना, तो बोलते कि नहीं बस थोड़ा थोड़ी देर भिगो के रखना है, उसके बाद ऐसे ही। तो रियली मतलब जब मैंने बनाया और खाया उसकी शक्ल राइस कांजी से कहीं ज्यादा अच्छी लगी मुझे। चलिए ग्रेट। बहुत बहुत तो अच्छा फिर लगा मुझे। अब आप खूब सब सारा ट्राई खीरा करेंगे, वगैरह डाल। और सर संजय सर आप भी खा सकते हैं ये कॉम्बिनेशन, ठीक है। मैम एक चीज पूछना था आपसे, हाँ हाँ, ये जो फॉक्स फॉक्सटेल,
फॉक्सटेल फॉक्सटेल जो है इसका जो सैलेड हम आजकल बना सकते हैं, तो उसमें हम अभी आजकल क्या टोफू डाल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल डाल सकते हैं। अच्छा, टोफू ठीक है ना मैम, इंस्टेड ऑफ पनीर? हाँ, बिल्कुल ठीक है। देखिए, पनीर रोज मत खाइए, टोफू भी रोज मत खाइए। जी, एक दिन पनीर खा लीजिए, एक दिन टोफू खा लीजिए। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ठीक है। और कुछ किसी का क्वेश्चन? शैल वी थैंक एंड यू गुरप्रीत मैम, बहुत सेशन? शानदार, बहुत इंफॉर्मेशन शानदार थी आपकी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अब मुझे सबको वॉइस नोट भेजने पड़ रहे थे, तो मुझे लगा मैं एक ही जगह सबको इकट्ठा करके आ दूं। बट दिक्कत ये है, एक जगह भी लोग इकट्ठे नहीं होते। आप देखिए, इतनी इम्पोर्टेंट ये इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इस टाइम क्या, लोग पालक भी खाई जा रहे हैं, लोग गोभी भी खाई जा रहे हैं, फिर डाइजेशन इश्यूज हो रहे हैं, पर शो नहीं करते हैं, आते नहीं है। तो मैम मैंने तो आज ही पालक की दाल खाई है। देखिए अंकिता, आप जहाँ रहते हैं ना, वहां हाँ पानी जी, की दाल आप खा सकते हैं। बट टचवुड। जो जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं ना, इवन जी, देहरादून में भी बहुत गर्मी हो गई है। देहरादून से मैं बाहर फिर यूपी में और ज्यादा क्लास गर्मी है, दिल्ली में और ज्यादा गर्मी है। तो वो टेम्परेचर तो वहां नहीं चलेगा ये सब कुछ। जी, अंकिता जी। मैम, यहाँ पे पंजाब में पूछो क्या हाल है हमारा। हाँ, तो यहाँ बस तो थोड़ी पंजाब वाले मूंगी नहीं भी खा खाई सकते जाती हैं। पंजाब वाले तो है, स्पिनच। बहुत एक्सेस में गर्मी है। तो बस ये हमने तो अभी तक फ्रिज का इंक्लूड पानी भी नहीं कीजिए, पिया है। ये हर्ब्स इंक्लूड कीजिए, और आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। और जरूर शेयर कीजिएगा। एंड एक चीज और करनी है आपको, प्लीज। आप सब वीआईपी ग्रुप में हैं, राइट? जी, वीआईपी मेंबर्स हैं। तो आप वहां पर आज के सेशन का फीडबैक एक छोटा सा लिख के जरूर डाल दीजिएगा, कि भाई सेशन हेल्पफुल था या नहीं था। समर फूड आपको कुछ कुछ कोई क्लैरिटी मिली, या फिर ऐसा है कि सब कुछ पहले से ही पता था? नहीं नहीं मैम, काफी चीजें नई हैं। जैसे मैं अभी आपसे पर्सनली थोड़ी देर में, मतलब इवनिंग के टाइम पे पूछूंगी, सत्तू बनता कैसे है? वेरी वेरी ओके, सिंपल। सत्तू बनता कैसे है? देखिए, हाँ, तो सत्तू में क्या है, पानी आपने लेना है। और वो रोस्टेड होता है सत्तू, जो चने का सत्तू है वो जो रोस्टेड। भुना चना खाते हैं हम भुना इवनिंग में? चना जो खाते हाँ, हैं, उसको आप मिक्सी में ग्राइंड कीजिए, वो अच्छा। सत्तू बन बन। गया। ठीक है। तो वही चीज बस वो पानी में डालना है, उसी में भुना जीरा डाल दीजिए, काला नमक ओ, ये तो अच्छा, ठीक हाँ, बस ठीक, ये तो बहुत इजी है। इतना ही सिंपल है। ये पुदीना डाल दीजिए कूट के, थोड़ा अच्छे से, थोड़ा सा फीलिंग आ जाएगी। और उसके अंदर अगर आप थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए, तो आप लाल मिर्च डाल सकते हो, हल्का सा। हम्म। ठीक है। और हरी मिर्च और प्याज भी अच्छा लगता है उसमें। हाँ, प्याज अच्छा। वगैरह। बाकी देखिए, छोटा छोटा बहुत सारी छोटा। रेसिपीज हैं अंकिता, आप यूट्यूब पे देख सकते हो, बस आप डन चीनी नहीं डालोगे। डन डन मैम, डन। हाँ, चीनी बस तो मुझे चीनी मत पसंद ही नहीं डालिए, है। बाकी कुछ भी डालिए, सब चलेगा। उसको आप मील रिप्लेसमेंट, अगर आप छाछ में डाल के ले रहे हो, तो उसको हम्म। मील रिप्लेसमेंट, कई बार होता है ना, दोपहर को मन ही नहीं कर रहा होता खाना जी खाने, जी जी। तो उस केस में आप ऐसे ले सकते हो। छाछ रिप्लेस कीजिए उसको अपने मील के साथ। छाछ लीजिए, अच्छा। उसमें सत्तू डालिए, पूरा अच्छे से तड़का लगाइए, जैसे संजय सर ने बोला, प्याज व्याज डालिए, डालिए, खाइए, मजे मजे लीजिए। गर्मी है तो, अब लोग हाई गर्मी, हाई गर्मी, अब आई है गर्मी तो ठीक है, एक्सेप्ट कीजिए ना उसको, वरना वो हम्म। ज्यादा प्रॉब्लम करेगी। पहले एक्सेप्ट कर लीजिए, उसके बाद वो नहीं प्रॉब्लम करेगी। और सत्तू का वो भरता भी बनता है। वो है। खिचड़ी के साथ खा सकते हैं, जैसे आलू का भरता बनाते हैं ना हम लोग खिचड़ी के साथ। जी जी। उसमें प्याज टमाटर हरी मिर्च धनिया सब डाल दिया, आलू हम्म को बॉईल करके उसको बस मैश कर दिया, हम्म। तो भरता बन गया। वैसे ही सत्तू का बन जाता है। सत्तू का कैसे बनेगा सर? वही सेम वही। चीज मैडम, वो पाउडर है। हाँ। उसमें थोड़ा सा बस पानी मिला के उसको बस ऐसे गोल गोल करके उसके अंदर वो प्याज प्याज वो सब मिला के देन जस्ट मेक इट लाइक अ भरता, फिनिश। देखा, देखो बहुत अच्छा भाई, बनता है। कितने बढ़िया शेफ बैठे हैं। नाइस। बिहार में बहुत खाते हैं, बिहार में बहुत खाते हैं लोग, हाँ, बिहार में तो सत्तू वैसे ही बहुत बनता खाते है। हैं। हाँ एक्चुअली बिहार में भी खाते हैं। प्लस आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड सत्तू सिंस लास्ट 3-4 years। तो हाँ हाँ छाछ में सत्तू मिलाया, 2 स्पून जीरा हाँ, पाउडर, नमक ये डाला, लेमन तो डाला, उसमें स्क्वीज किया, लेमन। एंड प्रॉपर एक मील बहुत अच्छा है। मेरा वेट लॉस भी हो उससे। सो इट्स और
सत्तू भी 2 टाइप का, जैसे गुरप्रीत ने बताया अभी, बार्ले एंड चना, तो हम्म। दोनों डाल सकते हैं उसमें और छाछ में, गुरप्रीत सोखा आपके गुड़ पास आपका। वो भी था ना, आपने कोई मुझे पाउडर बताया था एक, बार्ले सत्तू। बार्ले सत्तू, है ना? हाँ हाँ। जी। तो वो क्या क्या इंग्रेडिएंट थे, याद है आपको उसके अंदर? उसके अंदर बार्ले सत्तू था, चना सत्तू बहुत कम था, मतलब 2%, एंड बस भुना हुआ वो जीरा, जीरा वगैरह। हींग, अच्छा, वो काला सब नमक, कुछ दैट्स मिक्स इट। था, बस वो डालना, ठीक है। ओके। राइट। हाँ, तो बस यही चीजें हैं, आप इनको मिक्स करके बना सकते हैं एक बढ़िया सा कॉम्बिनेशन, और रिप्लेस कर सकते हैं अपने मील के साथ। प्रोटीन भी हम्म। आ गया उसमें, अच्छा हाइड्रेशन भी है उसके अंदर, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वेट लॉस करना यमी भी है है। तो आप ले लो। अंकिता, आपको तो वेट लॉस करना है ना अभी? जी 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 हाँ, तो जी। ये ऐड कर लो मील को, इस मतलब डेली नहीं करना, बट हाँ, इसको एज अ मील रिप्लेस आप कर सकते हो। ब्रेकफास्ट हम्म। भी यमी अच्छे से ऑप्शन करा आल्सो, इट्स है तो वेरी यमी। लंच आप में आप इसको स्किप कर सकते हो, लंच को, और उसकी जगह ये ले सकते हो। ठीक 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 है। ठीक मैम। ओके डन। देन।